जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों आज दूसरा बैकग्राउंड है। बोर हो गए थे स्टूडियो के अंदर शूट करते करते, तो फिर मैंने सोचा कि ये हमारा लाउंज है, एक छोटा सा लाउंज के अंदर शूट करें, एक डिफरेंट फ्रेम आपको दिया जाए। दोस्तों मुद्दा वही पुराना है, फ्रेम चाहे नया हो। मुद्दा है पाकिस्तान का, और आज सोचा कि पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो थोड़ी सी टेक्निकल करी जाए। वो हिंदी और इंग्लिश में रोज गरिया के ना पाकिस्तान को, आप भी उब जाते होंगे, मैं तो उब गया। अब सोच रहे हैं कि अलग तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती करें, लेकिन इस बार टेक्निकल बेइज्जती होगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये पूरा रिसर्च टीम ये पूरा पोथा बना के लाई है, और इस पोथे से मैं बीच बीच में रेफरेंस लूंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो पाकिस्तान का मेन लेंडर है और पाकिस्तान को जो दबा के पैसे देता है और पाकिस्तान दबा के उससे पैसे लेता है, आईएमएफ ने बात बोली है पाकिस्तान के बारे में, और यह बोला है कि भैया पाकिस्तान आईएमएफ के साए में पलता रहेगा, वो आईएमएफ से अपना चंगुल नहीं छुटा। इसके पीछे एक आइडिया भी है, मैं आपको बताऊंगा आईएमएफ ने क्यों बोला और पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। पाकिस्तानी पैसे तो लेते हैं आईएमएफ से दोस्तों, और ये 23वीं बार लेंगे। जो पैसा आएगा ना 23वीं बार होगा। इनका एक अलग लेवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है। अगर मांगने का कोई ओलंपिक्स हो, मांगने का अगर कोई ओलंपिक्स हो, तो भाई लोगों को गोल्ड मेडल पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाए, इनको कहीं जाना ना पड़े। अगर मांगने का कोई ओलंपिक्स हो तो, या वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, तो इतने हाई लेवल के मांगते हैं। इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ के खिलाफ बहुत नफरत है। मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, टेक्निकल बेइज्जती भी होगी, पर पहले नॉर्मल बेइज्जती कर लें, धीरे धीरे बेइज्जती बढ़ेगी। दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर ना आईएमएफ को लेके बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। उसी आईएमएफ से इनको पैसा भी चाहिए, जिससे पैसा लेते हैं उसी से नफरत करते हैं। ठीक है, अमेरिका से पैसा लेते हैं, अमेरिका से नफरत करते हैं। सऊदी अरब से पैसा लेते हैं, सऊदी अरब से नफरत करते हैं। चीन से पैसा लेते हैं और कहते हैं हम चीन से प्यार करते हैं, लेकिन मरते कौन है पाकिस्तान के अंदर? चीनी। अभी फिर मार दिया इन्होंने। तो पाकिस्तानियों को जो पैसा देगा, पाकिस्तानी उसको जान से मार डालेंगे, या उससे नफरत करेंगे, उससे घृणा करेंगे। ये कौम का सिग्नेचर ट्यून है उस कौम का, जो भी मदद कर रहा है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान से बोला क्या है? आईएमएफ ने पाकिस्तान से सिर्फ ये बोला है कि यार देखो, हम तुम्हें पैसे देंगे जो तुम्हारी जरूरत के हैं, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना, तुम स्ट्रक्चर को अपने ठीक करो यार। अगर तुम अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर लोगे तो उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। ऐसा आईएमएफ ने पाकिस्तान को समझाया। अब आईएमएफ वाले भी बेवकूफ हैं। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अपने आप को ठीक करो, अपने पैरों पे खड़े हो। वो चाहते नहीं अपने पैरों पे खड़े होना भाई। जब मांग के मिल रहा है, आप चाहते हैं वो टाई वाई पहन के आप दफ्तर जाओ और मेहनत करे पाकिस्तानी, उसको घर बैठे बैठे मिल रहा है यार, बिना मेहनत करे मिल रहा है। बिना मेहनत करे, बिना कुछ करे, पूरे शरीफ खानदान की एवन फील्ड में उनके अपार्टमेंट्स आ गए। ठीक है, बिना जरदारी का पैसा। देखिए पैसा कहां से आया? ये सब मांगे दांगे का तो है, उन्होंने कमाया थोड़ा ना कोई ईमानदारी से अपना पैसा। तो भाई जो लोग इतनी अय्याशी कर रहे हैं, इतनी ऐश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम हमारी बात मान जाओगे ना, तो फिर ये जो अय्याशी है, ये पूरी ऐश है, तुम आराम से अपने पैसे से करना, फिर तुम्हें अपनी ऐश के लिए हमसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। आईएमएफ ने ये बोला। पाकिस्तानी कह रहे हैं बेवकूफ हो तुम क्या? दोस्तों उस पूरी कौम का जो सिग्नेचर ट्यून है, जो उस पूरी कौम की थिंकिंग है, वो तो यही है कि मुफ्त के पैसे में ऐश करो, अय्याशी करो, फ्री के पैसे से, और वही करते चले आ रहे हैं। आईएमएफ को इनकी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अब थोड़ा सा टेक्निकल बेइज्जती कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, टेक्निकल बेइज्जती में शामिल ये है कि आईएमएफ ने बोला है कि इंक्रीज इन पब्लिक डेट रीचिंग 79% ऑफ जीडीपी 2022-2023। 2022-2023 में 79% ऑफ जीडीपी, अभी इन्होंने गिना नहीं है, लेकिन भाई ये क्रॉस कर चुकी होगी 80-82% ऑफ जीडीपी। मैं बता रहा हूं जिस तरीके से, जिस शिद्दत से ये बटुए पे हाथ मारते हैं ना पाकिस्तानी, उनका रेडार लॉक रहता है बिल्कुल। आप कमरे में आइए, ये नहीं देखेंगे शक्ल कौन है, कौन बंदा आ रहा है, ये पहले देखते हैं पाकिस्तानी उसका बटुआ कहां है। बटुए से याद आया, एक कुवैती डिप्लोमेट था यार, वो आया था पाकिस्तान किसी मीटिंग के लिए, कुवैती। अब उसको कुवैत की आदत है। अरब लोग हैं, जनरली अरब लोग काफी ईमानदार टाइप के होते हैं, वो चोरी वोरी नहीं करते। अब वो अरब था, तो उसको लगा कि जैसे हम लोग शरीफ हैं, हर जगह लोग शरीफ हैं, तो पाकिस्तान में मीटिंग करके आया, और अपनी मीटिंग जो थी ना, वो गलती से अपना बटुआ उसने टेबल पे छोड़ दिया।
समझ रहे हैं? वो बटुआ एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने देखा, उसने देखा बटुआ पड़ा हुआ है, उसने चुपचाप वो बटुआ अपनी जेब में डाल दिया। अपने मेहमान, जो उसका मेहमान था, अपने मेहमान से चोरी करी। ये फैक्ट है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसी कौम है जो मेहमान से चोरी करती है। अब देखिए, द रूपी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल। सोचिए जरा, आप वाह वाह करिए, इरशाद मैं शेर सुना रहा हूं आपको। द रूपी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल इन द कमिंग मंथ्स, ट्रेडिंग अराउंड 278 against the US dollar. It is projected to maintain a range of 290 and 301 against the greenback due to the anticipation of new IMF bailout. अच्छा जी, देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, देश के एक्सपोर्ट होते हैं, देश का टैक्सेशन नेटवर्क होता है, देश के और चीजें होती हैं, इंपोर्ट होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, 10 किस्म की चीजें होती हैं। पाकिस्तान का जो रुपया है वो सिर्फ इस पर निर्भर करता है, और इसलिए वो 290 से लेकर 301 यानी कि 11 रुपए के जो एक मार्जिन में वो भागेगा दौड़ेगा और स्टेबल रहेगा 11 रुपए के मार्जिन में, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी जो लोग चलाते हैं उनको ये पता है कि भैया आपको आईएमएफ से एक और लोन मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप? एक तो ये लोन है जो उनको मिलने वाला है। भाइयों ने जुलाई के लिए, जुलाई 2024 के लिए अर्जी अभी से लगा दी है कि ये तो आप दे ही देंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ये कहीं नहीं गया, क्योंकि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो चुकी है। तो भाईजान ये जो जुलाई में एक और दे सकते हैं आप हमें, ये भाई लोग मांग चुके हैं ऑलरेडी। ये जुलाई का, ये एडवांस में भीख मांगते हैं। कभी आपने देखा एडवांस में कोई भीख मांग रहा हो? ये भाई लोग एडवांस में भीख मांग चुके हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक फॉर द स्टॉक मार्केट। इनका जो मार्केट है बड़ा बुलिश है, सेंटिमेंट बहुत बढ़िया है पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि जो भी स्टॉक से खेल रहे हैं सबको पता है कि आईएमएफ का पैसा आने वाला है, और सारा गेम आईएमएफ के पैसे का। ये रिपोर्ट बता रही है मेरे सामने, ये देखिए रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट में ऐसे बात नहीं कर रहा, पन्ने के पन्ने, पन्ने के पन्ने, पन्ने के पन्ने, पन्ने। खुश हैं पाकिस्तानी, कह रहे हैं हबीबी लोन आती हम बिरयानी खाती, लोन नहीं आती हम भूखा सो जाती। तो ये है, तो भूखा तो सोना नहीं है उनको, तो लोन आती फिर ये बिरयानी खाती। ये देखो, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, नाम देखो इसका, मोहम्मद औरंगजेब, suggests that Islamabad is likely to reach a staff level agreement with the IMF for a new bailout package by the end of the fiscal year. End of the fiscal year तो हो गया है, 31 मार्च को खत्म हो गया तुम्हारा फिस्कल ईयर, और कितना घसीटोगे फिस्कल को। अब ये पाकिस्तानी डेलीगेशन लेके जाएंगे वॉशिंगटन मिड अप्रैल में। मैंने बोला था ना जून जुलाई वाला जो लोन है, अब उसके लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं, और वॉशिंगटन जाके ये वहां पे एक नए सिरे से नए तरीके से भीख मांगेंगे कि जो आपने अरबों डॉलर अभी दिए वो तो हम डकार लिया हमने, नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया, हमें और पैसा दो। ये देखो 3 बिलियन स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये हो गया है, फाइनल रिव्यू इसका, और इसका थर्ड ट्रांच जो है 1.1 बिलियन का वो अप्रैल के एंड तक हो जाएगा भाई साहब। और यहां पे इन्होंने 5 साल का रोड मैप बनाया है, और ये सब देखो पूरा ड्रामा, पूरा उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को प्राइवेटाइज करेंगे, आईटी सेक्टर को हम परसुएड। ये देखो, ये बातें ऐसी लिखते हैं यार पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं इनके नेता सारे झूठे मक्कार चोर यार। ये क्या लिख रहा है देखो, इनका प्लान है 5 ईयर का प्लान, एफर्ट्स टू परसुएड सोशल मीडिया कंपनीज लाइक एक्स, इंस्टाग्राम एंड मीटा टू एस्टैब्लिश ऑफिसेज इन पाकिस्तान। ये चाह रहे हैं कि, और इनको क्यों चाहिए पाकिस्तान में ऑफिस, आपने कभी सोचा है क्यों चाहिए? मैं ज्यादा लंबे और डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे लगता है टेक्निकल बेइज्जती बहुत हो गई, लेकिन आपको यह पता है, ये कह रहे हैं कि ट्विटर यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम और मीटा, फेसबुक वगैरह, इनके ऑफिस पाकिस्तान में क्यों होने चाहिए? सोचा आपने कभी? पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है, एक पूरे पाकिस्तान में 24-25 करोड़ का मुल्क है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है, एक कंपनी नहीं है सॉफ्टवेयर की पाकिस्तान में जो ढंग की हो, जिसकी दुनिया में इज्जत हो। ठीक है, ये छोटे मोटे टिंचर पिंचर काम करते हैं, आधे तो पाकिस्तानी टिकटॉकर हैं। इनको क्यों चाहिए एक्स और मीटा के ऑफिस? क्योंकि भारत के, और कुछ नहीं मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया में वो ऑफिस हैं इसलिए हमें भी चाहिए। सिर्फ यही लॉजिक है। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछो, जब इनके यूट्यूबर जाते हैं ना लाहौर और सियालकोट की सड़कों पर माइक लेके लोगों के मुंह के अंदर माइक डालते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए, तो हर समय देखना कि कंपैरिजन होगा इंडिया के साथ।
अगर इंडिया कर सकता है, वो कह रहा है टैलेंट हम, वो फिर एक्सप्लेनेशन देता है आदमी। वो कहता है कि हमारे पास टैलेंट इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन साढ़े कोल साजिश हो गई है, हमारे साथ साजिश हो गई है, इसलिए हम इंडिया को नहीं, वरना इंडिया हमारे सामने कुछ है ही नहीं, हम तो जज्बे वाली कौम है। उनमें जज्बा है, किस चीज़ का जज्बा है हमें आज तक नहीं पता लगा, लेकिन वो ईमान वाली कौम है और जज्बे वाली कौम है। खैर एनीवे, इनको ये फेसबुक के ऑफिस क्यों चाहिए पाकिस्तान में? इनको ये नहीं पता कि एक बार फेसबुक का ऑफिस बन जाएगा तो उस ऑफिस का करना क्या है। ये उसके आगे भी बिरयानी और कबाब बेचेंगे। क्या इनके पास फेसबुक के लिए इंजीनियरिंग टैलेंट है? डू दे हैव द इंजीनियरिंग टैलेंट इन पाकिस्तान? कैन दे? ये चाइनीज को देखिए, इतने बेवकूफ के बच्चे हैं ये लोग, इनके जो टॉप लेवल के लोग हैं, बिल्कुल कम अकल। ये वही चूरन बेचते हैं जो इनके लोगों को पसंद आए, उसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, चाइनीज तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, चाइनीज तुम्हारे बेहतरीन दोस्त हैं, तुम चाइनीज की कसमें खाते हो, और चाइनीज तुम्हारी कसमें तो नहीं खाते, चाइनीज तो किसी भी कसम नहीं खाते चाइनीज, लेकिन फिर भी तुम और चाइनीज आपस में दोस्त हो। तुम क्या चाइनीज को बचा पाए हो? तुम चाइनीज को बचा पाए हो? आए दिन चाइनीज पर अटैक हो जाता है यार। चाइनीज को बचा नहीं पाए, अब तुम चाहते हो अमेरिकन आए, अमेरिकन भी मरे, वहां पे अमेरिकन भी मरे, ट्विटर वाला मर जाए, फेसबुक वाला, जो आए पाकिस्तान में बम, श्रीलंकन था उसको तुमने जला दिया यार। मतलब हद ही हो गई, कोई काम करने आए तुम उसको छोड़ते नहीं हो। परसों तुमने केएफसी में अटैक कर दिया यार, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके जो है, उधर तुमने केएफसी में हमला कर दिया। अच्छा, इन भाइयों ने क्यों केएफसी पे हमला करा? और उसका चिकन और चोरी कर लिया। समझ रहे हैं आप? उसका चिकन और चोरी कर लिया। अगर ऐसी भी नफरत नहीं थी कि पूरे केएफसी में आग लगा देते, फूंक देते, नहीं, इन्होंने तोड़फोड़ करी, सीटें तोड़ी, फिर बोला कि चिकन कहां है? उसने बोला भाई साहब इधर पड़ा हुआ है, सारे चिकन अंटी करे उन्होंने। उसके बाद इन्होंने पूरा फूंका है वो, या जो भी चलाया, तोड़ा छोड़ा, जो भी इन्होंने करा। याद है आपको, लाहौर कोर कमांडर के घर पहुंचे थे, वहां से कोरमा चुरा लिया था पाकिस्तानियों ने। वो चाचा देखा, चाचा फोटो देखा ना जरा चाचा की, हाँ ये वाला चाचा, ये कोरमा चोर है। कोई मुर्गी चुरा रहा है, कोई कोरमा चुरा रहा है, और ये कौम जो मुर्गी चोर और कोरमा चोर है, ये कहते हैं कि फेसबुक का ऑफिस। क्या करोगे? मैं तुम्हें एक आसान चीज बताऊं, कोई भी पाकिस्तान में बड़ी सी बिल्डिंग हो ना, उसके आगे तुम खुद ही फेसबुक लिख दो, सिर्फ यही तुम्हारे लिए सोल्यूशन है। उसके आगे फेसबुक लिख दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे, डोंट वरी, हम संभाल लेंगे। इनको चाहिए फेसबुक के ऑफिस। टैलेंट जीरो है, दिमाग से पैदल कौम, कुछ नहीं आता। बम फोड़ना, अटैक करना, गाली गलौज करना, इलेक्शन फिक्स करना, ये चीजें आती हैं। इनको चाहिए फेसबुक और ट्विटर। और अमेरिकन पागल हैं, वो खेल रहे हैं खतरों के खिलाड़ी इनके साथ।